A very good morning to all of you. I am Veenu, and today we will continue the topic temporal lobe syndrome. टेम्पोरल लोब सिंड्रोम, टेम्पोरल लोब को कवर किया, टेम्पोरल लोब सिंड्रोम कवर किया, फिर टेम्पोरल लोब सिंड्रोम से क्या क्या प्रॉब्लम्स व्यक्ति में डेवलप हो जाती हैं वो हम पढ़ चुके थे। डिसऑर्डर ऑफ ऑल्फैक्टरी इरेगुलरिटीज़ रिलेटेड ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल तक हो गया था कल। आज हम बात करते हैं डिस्टर्बेंसेस रिलेटेड टू यूजिंग कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन। इट मीन्स डिस्टर्बेंसेस रिलेटेड टू यूजिंग कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन मीन्स कि कंटेक्स्ट संदर्भ होता क्या है कि कुछ घटनाएं या कोई शब्द को अगर उसके कंटेक्स्ट को बदल करके दिया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। आई पेन बिलो अ फ्यू लाइन्स अबाउट यू, गिव मी, एंड सेकेंड सेंटेंस इज गिव मी अ पेन। दो सेंटेंस यहाँ पर हैं। आई पेन बिलो अ लाइन, अ फ्यू लाइन अबाउट यू। तो यहाँ पर पेन का क्या मतलब है? यहाँ पर पेन का मतलब हुआ लिखना, कि मैंने आपके लिए, आपके बारे में कुछ लाइन्स नीचे लिखी हैं। एंड सेकेंड वन इज गिव मी अ पेन। गिव मी अ पेन मीन्स कि मुझे, कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए। तो यहाँ पर पेन का मीनिंग क्या हुआ? कलम से, पेन से। सो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो ये वर्ड है इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि जिस व्यक्ति का टेम्पोरल लॉब डैमेज होता है वो इन कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ पाता है, वो कंटेक्स्ट के आधार पर इन्फॉर्मेशंस को ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है। जैसे देखिए कि एक व्यक्ति है, उसकी आंखों में आंसू है, एक आदमी की आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू है। कोई आया है तो कोई उसका लव्ड वन बहुत लंबे समय के बाद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक व्यक्ति है, उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि वो, उसका जो लव्ड वन था वो हमेशा के लिए उसको छोड़कर चला गया। तो दोनों केस में आइज़ में टीयर हैं, लेकिन कंटेक्स्ट अलग अलग है। वो, उसकी आंखों में अगर आंसू हैं, एक व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं इसलिए कि वो खुशी के आंसू है, वो खुश है, हैप्पी है। दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति के आंखों में भी आंसू है, लेकिन वो किस लिए हैं? वो दुखी है, इसलिए है। इट मीन्स उसका कंटेक्स्ट बदल गया, उसका संदर्भ बदल गया कि किस संदर्भ में उसके आँखों में आंसू हैं, उसकी आइज़ में टीयर्स हैं। सो जो इससे आपको क्लियर हुआ कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे जो है कोई घटना या कोई वर्ड, उसका मीनिंग, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो जो जिन व्यक्तियों का ये टेम्पोरल लोब डैमेज होता है ना, वो इस कंटेक्स्ट के आधार पर इंफॉर्मेशन को ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये इसमें उनमें डिस्टर्बेंस डेवलप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, डिस्टर्बेंसेस रिलेटेड टू लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब आप सभी समझते हैं, लैंग्वेज मतलब भाषा। सो टेम्पोरल लोब में अगर डैमेज होता है तो व्यक्ति में लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से संबंधित प्रॉब्लम्स और इरेगुलरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। वर्निक के टाइम में 1874 में ये पता चला कि जो व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, अगर किसी कारणवश उसका लेफ्ट टेम्पोरल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, या जिसको हम कहते हैं कि ब्रॉडमैन संख्या 22, उनमें डैमेज होता है तो व्यक्ति क्या प्रॉब्लम होती है कि वो शब्दों की पहचान ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। और अगर इसी एरिया में बहुत सीवियर डैमेज है, बहुत सीवियर इंजरी हुई है, तो उस केस में व्यक्ति में वर्ड डेफनेस विकसित हो जाती है। वर्ड डेफनेस मतलब जिसमें कि व्यक्ति आवाज़, उसको जो भी कुछ आवाज़ बोली जा रही है उसको ठीक से सुन तो लेगा, लेकिन वो उन शब्दों को पहचान नहीं पाएगा, उन शब्दों को वो उनके नाम से नहीं पहचान पाएगा। जैसे आपने बोला कि के, बताओ इनमें से के कौन सा है, तो वो क्या है, उसको आवाज़ तो सुना, साउंड उसको सुना, लेकिन अब वो ये नहीं पहचान पाता कि ये इनमें से सारे वर्ड्स में से के कौन सा है, एल कौन सा है, एफ कौन सा है। इट मीन्स कि उसके जो वर्ड रिकग्निशन एबिलिटी होती है वो उसकी प्रभावित होती है।
एक साइकोलॉजिस्ट हुए जकार्नो हेयाट ने 1978 में स्टडी की, और उस स्टडी के आधार पे उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों का लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है, उन व्यक्तियों की जो पेयर्ड लर्निंग जो होती है, पेयर्ड रिकॉल जो होता है, वो बहुत बैडली इफ़ेक्ट होता है। पेयर्ड रिकॉल या पेयर्ड लर्निंग जैसे पेयर में कुछ शब्द याद किए जाते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, छात्र, शिक्षक, दिन, रात, हंसना, रोना, सोना, जागना। तो ये जो है ये पेयर वर्ड हैं। तो इन्होंने पाया कि जिनका लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया था, वो व्यक्तियों का ये जो पेयर्ड वर्ड लर्निंग थी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ये पेयर्ड वर्ड लर्निंग इट मीन्स कि एक शब्द को सुनने के बाद वे दूसरे शब्द को रिकॉल नहीं कर पाए। जैसे कि बोल दिया कुर्सी, तो वे ये नहीं बता पाए कि कुर्सी का पेयर्ड वर्ड क्या होगा, छात्र का पेयर्ड क्या होगा, रात के साथ किसको पेयर किया गया है, सोने के साथ किसको पेयर्ड वर्ड को वो रिकॉल नहीं कर पाए। इट मीन्स उनमें लैंग्वेज डेफिसिट डेवलप हुई। कुछ स्टडीज़ ने ये भी बताया कि अगर व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है। टॉकेटिव मीन्स बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है, उसको रोकना मुश्किल होता है। अगर वो एक बार बोलना शुरू कर देता है तो बोलता ही रहता है। टॉकेटिव पर्सन्स तो आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा बातूनी। अगर आप उनसे बात करने लगे तो आपको उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी बात ही ख़त्म नहीं होती है। एक बात ख़त्म हुई, उसके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब बहुत टॉकेटिव हो जाता है। तो ये टॉकेटिवनेस की प्रॉब्लम व्यक्ति में डेवलप हो जाती है जब व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है। सो दीज आर द टू पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू टेम्पोरल लोब डैमेज। कि अगर व्यक्ति में टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो उसकी जो कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करने की कैपेबिलिटी होती है वो उसकी प्रभावित होती है। दूसरा, उसकी जो लैंग्वेज है वो प्रभावित होती है, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस डेवलप होती है, जिसमें कि उसमें वर्ड डेफनेस या वर्ड रिकग्निशन एबिलिटी जो होती है वो इम्पेयर हो जाती है, और उसका पेयर्ड वर्ड रिकॉल भी बहुत बैडली इम्पैक्ट होता है। और अगर राइट टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and in our next video or in our next class we will discuss about the disturbances related to memory, disturbances related to sexual behavior, and disturbances related to feeling, emotion and personality। और उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।